इस सीसीटीवी विजुअल्स में तारीख 11 अप्रैल 2026 है और समय सुबह के 7:16 हो रहे हैं। यहाँ पर बाइक के पास आपको दो आदमी नजर आएंगे। जो वाइट शर्ट वाला आदमी है जिसने गले में गमछा डाल रखा है, वो तमंचा लेकर इस बिजली वाले खंभे यानी पिलर की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक सरकारी वकील जो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, उनकी छाती पर गोली मारता है और उनकी हत्या कर देता है। के बाद वो बाइक के पास वापस जाता है, लेकिन जब इसी बीच ये वाइट शर्ट वाला आदमी जो है तेजी से इस खंबे की तरफ बढ़ रहा था और तमंचा लेकर वकील पर गोली दाग रहा था, उसी समय जो रखी है वो बाइक पर बैठ जाता है और लगातार बाइक को स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा है। कभी पीछे देख रहा है और लगभग एक के बाद दो, दो के बाद तीन, 25 तीक जो है वो किक मारता है, लेकिन बाइक स्टार्ट होती नहीं है। अब यहाँ पर वकील को गोली मारने के बाद ये वाइट शर्ट वाला आदमी जो है बाइक के पास वापस भागने के लिए जाता है, क्या ताकि मेरे साथी ने बाइक स्टार्ट कर दी होगी और तेजी से वहां से भाग जाएंगे, लेकिन उसके साथी से हड़बड़ी में प्रेशर में बाइक स्टार्ट होती नहीं है। अब यहाँ पर वाइट शर्ट वाला जो आदमी है उसके हाथ में तमंचा है और वो कभी तमंचे को बाइक के साइड में जो लगा बैग है वहां पर धरता है, कभी बाइक के आगे जाता है, चाबी को ऑन ऑफ करता है, फिर वापस जो है तमंचे को बैग में धर देता है और बाइक के पास जाकर चाबी को ऑन ऑफ करता है। फिर अपने साथी को जिसने नीली शर्ट पहन रखी है उसको पीछे बैठने के लिए कहता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और बाइक स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में उससे बाइक स्टार्ट नहीं होती। इसी बीच वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो इनको पकड़ने के लिए आगे आते हैं, लेकिन नीली शर्ट वाला आदमी जो पीछे बैठा हुआ है वो लगातार जो है तमंचा दिखाकर उन लोगों को डरा रहा, धमका रहा है और उन लोगों की जो मौजूद लोग हैं वहां पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बाइक के पास आ सके और वे दूर भाग जाते हैं। अब इसी बीच जो वाइट शर्ट वाला आदमी है वो बाइक स्टार्ट कर लेता है और ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। ये 1 मिनट का जो सीसीटीवी बड़ा ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला है, जहां पर एक सरकारी वकील जो यूपी के मिर्जापुर के रहने वाले थे, राजीव सिंह उनका नाम था, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। वो शनिवार यानी 11 अप्रैल को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। रोजाना उनका यही रूटीन था, लेकिन शनिवार को जो है एक आदमी वाइट शर्ट पहने आता है और दिन दहाड़े बिना कोई बेफिक्र के जो है यहाँ पर गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है। इसके बाद राजीव मलिक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जो है इलाज के दौरान जो है मौत हो जाती है। अब छाती पे गोली ये लगी हुई थी। अब ये कहानी क्या है, क्यों वकील साहब जो सरकार हत्या कर दी गई है, इस कहानी को जानने से पहले आपको वकील साहब की स्टोरी जाननी पड़ेगी। यहाँ पर जो राजीव सिंह वकील है, सरकारी वकील, वो मिर्जापुर के कोतवाली क्षेत्र की कतवारू के रहने वाले हैं। यहाँ पर वो रहते हैं लगभग 16 साल से। 2011 में उन्होंने यहाँ पर मकान बनाया था और अपनी बीवी और बच्चों के साथ यहीं पर रहते हैं, लेकिन वे मूल रूप से जो है वे मिर्जापुर के एक गांव है जो विंध्याचल थाना क्षेत्र में पड़ता है, देवरी गांव, वहां के रहने वाले हैं। अब उनकी जो पत्नी है प्रतिभा सिंह, जिनकी उम्र 40 साल है, वो इस देवरी गांव की जो प्रधान है और जो कामकाज देखते हैं वो सब कुछ ये वकील साहब जो है वही देखते हैं और जो भी निर्णय लेना हो वो इनके फैसले से ले जाता है और इसी के चलते वो अक्सर जो है गांव जाते रहते हैं। लेकिन जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर कतवारू में रहता है बच्चों की पढ़ाई को लेकर। बड़े बेटा जो है 18 साल का और छोटा बेटा 12 साल का है। लेकिन ये सीसीटीवी वीडियो जब पुलिस के सामने आया तो पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली थी और बताया गया था कि आरोपी भी जो है वो विंध्याचल थाना क्षेत्र के देवरी गांव, उसी गांव का रहने वाला है जहां मूल रूप से ये सरकारी वकील राजीव सिंह रहने वाले हैं, जहां पर उनकी बीवी ग्राम प्रधान है। और बताया जा रहा है कि जब उनकी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रही थी और जीत गई थी, उस समय जो सामने उनको जो चुनाव लड़ रहा था वो राजेंद्र सोनकर लड़ रहा था। राजेंद्र सोनकर वही है जो व्हाइट शर्ट पहना हुआ आदमी है जिसने इस पूरे जो है हत्या है, वो सामने चुनाव लड़ रहा था। और उसी समय पर इन दोनों पक्षों के बीच में कुछ चुनावी रंजिश होती है और जिसको लेकर टेसे राजेंद्र सोनकर जो है सरकारी वकील के पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ पर सामने ये भी निकल कर आया कि 7 महीने पहले राजेंद्र सोनकर ने जो है राजीव सिंह को बीच रास्ते पर रोक लिया था और बाइक की डिग्गी में से तमंचा निकालकर उनको डराया, धमकाया और उनके सीने पर तान दिया था। साथ ही मारपीट की थी, लेकिन उस वक्त हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया था। इस मामले में राजीव सिंह ने जो है कोतवाली में तहरीर भी दी थी, लेकिन उस समय पर कोई पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन अब यहाँ शनिवार सुबह जो है 7 बजे इस हत्याकांड को अंजाम दे गया। अब इसकी जो कहानी रची गई थी वो बड़ी ही चौंकाने वाली, खौफनाक है। यहाँ पर कोई ये राजेंद्र सोनकर ने पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत अंजाम दे रहा है कि वो कई महीनों से रेकी कर रहा था। इसके चलते उसने कतवारू, जहां पर सरकारी वकील अपने परिवार के साथ रहते थे पिछले 16 साल से, वहां पर एक किराए का मकान ले लिया था, किराए का कमरा ले लिया था और वहीं पर जो रह रहा था जो है बारीकी से रेकी कर रहा था, देख रहा था किस समय वो घर से बाहर निकलते, किस समय वो अकेले होते हैं,
कब कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, हर चीज़ को नोटिस कर रहा था। और उसने जो है टाइम चुना था वो मॉर्निंग वॉक का चुना था, सुबह-सुबह, जहाँ पर वकील अकेले मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और आस-पास के सड़क पर जो है ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती, जिसके चलते ये आरोपी आसानी से हत्याकांड को, वकील साहब को मौत के घाट उतार सकता है। और इसी के चलते इसने मॉर्निंग वॉक का समय चुना, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी खाली सड़क पड़ी है। वकील साहब जो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे सुबह-सुबह शनिवार को 11 अप्रैल को, और उसी का फ़ायदा ये आरोपी राजेंद्र सोनकर उठाता है। वो तेज़ी से वकील साहब की तरफ बढ़ता है और कुछ ही सेकंड में उनके सीने पर गोली दाग कर जो है वहां से भागने का प्रयास कर रहा। तो थोड़ा बाइक स्टार्ट करने में देरी होगी, लेकिन हो सकता था कि ये कुछ ही सेकंडों में यहाँ पर गोली मारकर फरार जाते हैं। अभी 1 मिनट का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां पर पहले वकील साहब को गोली मारी गई, उसके बाद जो है ये बाइक स्टार्ट करने का जो है थोड़ा सा ड्रामा चला, जहां पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, और उसके बाद ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। ये आज प्रातः थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम राजीव सिंह उर्फ रिंकू सिंह है, जो कि वर्तमान में देवरी गांव की जो पत्नी है वो प्रधान के रूप में कार्यरत है, उनको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में ये सूचना जैसे ही तत्काल हमें मिली, इसमें हमारी टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर जो भौतिक साक्ष्य उनका संकलन किया गया और तत्परता से जो व्यक्ति है जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया। इसमें बहुत ही क्रेडिबल लीड्स हमारी टीम को मिली है और टीम इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। जो मृतक व्यक्ति हैं उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। क्या अभी कुछ समझ में आया, क्या निजी रंजिश थी या फिर कारण क्या था? देखिए, चूंकि जो मृतक है और जो अभी व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ है, चूंकि हमारे पास जो तहरीर प्राप्त हुई है वो नामजद तहरीर है और उसको चिन्हित भी किया जा चुका है। टेक्निकल सर्वेलांस के माध्यम से जो अभियुक्त है उसको चिन्हित किया जा चुका है और नामजद तहरीर हमें प्राप्त है। तो वो व्यक्ति भी जो मृतक है उन्हीं के गाँव का रहने वाला था और पूर्व से कुछ गांव की ही बात को लेकर विवाद होने की बात प्रकाश में आ रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और गहनता से जांच कर रही है और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जिस व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित करी गई है उसके विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पहले से इनको धमकियां मिल रही थी, परिवार बता रहे हैं लोग। देखिए, ये सूचना यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, सारे तथ्यों का संकलन कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान की स्थिति है वो ये है कि नामजद तहरीर अभियुक्त के विरुद्ध परिवारीजनों द्वारा दी गई है और उस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्काल पुलिस की टीमें गठित की गई हैं और उसमें अरेस्टिंग करते हुए कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके चलते मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर की पहचान हो चुकी थी, क्योंकि उनसे जो है परिवार की यानी सरकारी वकील अजय सिंह की पुरानी रंजिश थी प्रधानी को लेकर, प्रधानी चुनाव को लेकर। लेकिन जो दूसरा आरोपी है जिसने नीली शर्ट पहन रखी है, जो साथी आरोपी था जो पहले बाइक स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा था, उसकी पहचान अभी नहीं हुई है। लेकिन अभी तक जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस लगातार राजेंद्र सोनकर और उसके साथी को पकड़ने के लिए तजवीज़ दे रही है और दूसरा साथी कौन है इसकी भी जो है अभी जाँच पड़ताल चल रही है। अब यहाँ पर जो ये पूरा मामला यूपी के मिर्ज़ापुर का था। 11 अप्रैल को सुबह जब सरकारी वकील राजीव सिंह, जिनकी उम्र 45 साल है और खुशहाली भरा उनका परिवार था, 2 बच्चे थे, बीवी थी और काफ़ी अच्छा उनका काम चल रहा था। गांव में भी उनकी बीवी प्रधान थी और उसी को लेकर बताया जा रहा था कि आपसी रंजिश थी। और सुबह 11 अप्रैल को वो रोजाना रूटीन की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकलते, लेकिन तभी वहाँ पर 2 बाइक सवार आते हैं, जिनमें से एक उनका पुरानी रंजिश का जो है एक तरह का दुश्मन है राजेंद्र सोनकर, जो 7 महीने पहले भी उन पर हमला कर चुका है। वो आता है अपने साथी के साथ और गोली मारकर वहाँ से फरार हो जाता है। इस वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।